साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, ये वो बुक है जो कि ब्रायन ट्रेसी नाम के एक बहुत ही मशहूर, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वो उनकी बुक भी, अगर आप सेल्स के ऊपर कोई बुक ढूंढने जाओगे गूगल के ऊपर या कहीं भी, तो आपको मिलेगा क्या, सबसे टॉप में ब्रायन ट्रेसी जैसे लोग मिलेंगे। तो ये दूसरी बार है जब मैंने इस बुक को दोबारा शुरू किया हुआ है, इस बुक को पढ़ना। इसके पहले मैंने शुरू किया था लेकिन आधा ही पढ़ पाया था, उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे इंटरेस्ट सा नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया। ओके, ये करीब 2 साल पहले की बात है। तो यस्टरडे कल किसी ने मुझे रिकमेंड किया, शिवम ने रिकमेंड किया, एक्चुअली किसी ने क्यों, शिवम ने रिकमेंड किया कि आप इस बुक को पढ़ो। तो किसी भी तरीके से अगर आप सेल्स में जुड़े हुए हो, अगर आप सेल करते हो कोई ना कोई चीज़, और समहाउ कोई ना कोई करता है, इवन कि अगर आप बिज़नेस से नहीं जुड़े हो तब भी आप सेल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप जॉब में हो तब भी कहीं ना कहीं आप सेल कर रहे हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? इवन कि अगर आप जॉब में नहीं हो, बिज़नेस में नहीं हो, तो आपके पर्सनल लाइफ में भी ये सेलिंग के कॉन्सेप्ट काम करते हैं। किसी को कोई अपनी एडवाइस सेल करना, ठीक है, किसी को इवन की बात करें तो अगर आपको अपने पापा से कुछ चाहिए होता है, या अपने घर में किसी से भी, मम्मी से कुछ चाहिए होता है, कुछ पैसे चाहिए होते हैं, तो आप क्या करते हो, आप उसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हो जो सेलिंग में इस्तेमाल की जाती है, उनको परसुएड करना, कन्विंस करना कि आपको कोई चीज़ चाहिए। सो दैट्स जिसके ऊपर ये बुक लिखी गई है, साइकोलॉजी, प्योरली साइकोलॉजी, कि किस तरीके से सेल्स की साइकोलॉजी काम करती है। तो इस बुक में 2 चीज़ें मैंने सीखी, एक कल सीखी थी और एक आज, तो उसी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। 2 प्रिंसिपल्स की बात की है उन्होंने अपने बुक में, जो अभी तक मैं रीड कर पाया हूँ उसमें ये 2 प्रिंसिपल्स मिले हैं। पहला प्रिंसिपल परेटो की बात की इन्होंने। यह प्रिंसिपल ये इन्होंने डिस्कवर नहीं किया इस प्रिंसिपल को, बट हर जगह ये बात की जाती है, जो नो परेटो प्रिंसिपल, मोस्ट ऑफ यू प्रोबेबली नो अबाउट दैट, राइट। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये इसको हम 80-20 प्रिंसिपल भी कहते हैं। 80-20 प्रिंसिपल मतलब कि आपकी इंडस्ट्री में 80% लोग ऐसे होते हैं जो कि पूरे इंडस्ट्री का 20% पैसा कमा रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं, और जो 20% लोग होते हैं वो आपके इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा काम भी कर रहे होते हैं। तो ये परेटो प्रिंसिपल है, और ये प्रिंसिपल ना सिर्फ सेल्स में अप्लाई होता है, ना सिर्फ बिज़नेस में अप्लाई होता है, ये हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल था। तो आपको कोशिश क्या करनी है, ये दरअसल मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे काम का भी है। तो सेल्स के साथ कैसे ये काम करता है, सेल्स के साथ क्या इसका रिलेशन है, वो ये कि आपको आपकी इंडस्ट्री में जो टॉप सेल्समैन हैं, सेल्समैन का मतलब कुछ लोग गलत लगा लेते हैं, इसकी बात भी उन्होंने की थी उस बुक में, कि सेल्समैन एक बहुत ही बैड टर्म हुआ करता था उस टाइम पे। हालांकि बहुत सारी चीज़ें अब चेंज हुई है समय के साथ, बट उस टाइम पे जब उन्होंने वो बुक लिखी थी, 2004 की बुक है पब्लिश्ड, तो जब उन्होंने बुक लिखी थी उस टाइम पे सेल को एक बहुत ही, अभी भी माना जाता है कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में, बोला सेल्स में हो, सेल्समैन हो, ओफ, ऐसे कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन होता है लोगों का, बट कहीं ना कहीं हर कोई सेल कर रहा होता है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारी ये सोसाइटी बिल्डअप हुई है, हमारी सोसाइटी खड़ी हुई है। अगर सेल्स को यानी कि सेलिंग को हटा दिया जाए इस पूरी दुनिया से, तो इस दुनिया की सारी चीज़ें ठप पड़ जाएंगी। आपको मॉर्निंग में चाय पीनी होती है ना, तो वो चाय कहाँ से आती है, वो चीनी कहाँ से आती है, जिसका इस्तेमाल करके आप चाय बनाते हो, वो दूध कहाँ से आता है। तो इन सभी में सेल्स इन्वॉल्व हैं। अगर सेल्स को हटा दिया जाए तो कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। ओके, तो ये था परेटो प्रिंसिपल। और दूसरी जो बात उन्होंने करी, दूसरे कॉन्सेप्ट की, कि आपको अपने इंडस्ट्री में बेहतर बनने के लिए या लीडर बनने के लिए छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम करना होता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के ऊपर काम करना होता है, और थोड़ा थोड़ा ही इम्प्रूव करना होता है। ओके, इसकी बात करते हुए उन्होंने आगे लिखा कि उन्होंने एग्जाम्पल का इस्तेमाल किया, जिसमें कि एक हॉर्स रेस की बात की उन्होंने, पता नहीं कुछ और भी बोलते हैं उसको, सही टर्म नहीं है हॉर्स रेस, बट जो भी है मुझे बस इतना ही पता है इसलिए मैं यही बोल रहा हूँ। तो हॉर्स रेस में होता क्या है कि जो सबसे आगे हॉर्स आता है, 1 नंबर पे आता है, जो रेस को जीतता है, वो जो 2 नंबर पे आता है उससे बस
थोड़ा सा ही फास्ट होता है, इतना सा फास्ट होता है। 10 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 50 गुना फास्टर नहीं, बल्कि इतना सा फास्टर, 0.0000 एंड वाट एवर परसेंट, ओके, अ फ्रैक्शन ऑफ परसेंट। तो इतना फास्टर होता है, लेकिन जो उनका रिवार्ड होता है, उस रिवार्ड में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आपको पता है ना, जो फर्स्ट आता है और जो सेकंड आता है, उसके रिवार्ड में उसको जो प्राइस मिलता है उसमें कितना बड़ा डिफरेंस होता है, कितना बड़ा गैप होता है। तो इसी की बात उन्होंने की है कि ये डिफरेंस होता है, और यही हर एक इंडस्ट्री में लागू होती है, इवन कि सेलिंग में भी लागू होती है कि अगर सेलिंग में आप थोड़ा सा इतने से स्किल्ड हो, तो आप अपने पीछे वाले से 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना या इससे भी ज़्यादा अर्न कर रहे होते हो, कमा रहे होते हो या सेल कर रहे होते हो, ओके। तो यही 2 कॉन्सेप्ट है जिनकी बात की गई थी, और इसी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।